सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सृष्टि सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ेंगे। अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। प्रकरण 3 आग की खोज। प्राचीन गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि आदि मानव आग जलाना सीख गए थे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। आग के इस्तेमाल से कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे आग हम प्रकाश करने के लिए भी करते हैं, भोजन पकाने के लिए भी करते हैं। जो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे वो मांस को भूनने के लिए भी करते थे, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विदों के अनुसार आरंभिक काल को वे पाषाण काल कहते हैं। इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण मतलब पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना। ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के बीच के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आग की खोज इसी पूरा पाषाण काल में हुई थी। इस पूरा पाषाण काल की मुख्य खोज आग की खोज थी। मध्य पाषाण काल ये 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व के बीच का जो समय है उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसके अंदर जलवायु के अंदर भी बहुत परिवर्तन हुए और घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके, और लोग इन जानवरों का शिकार करते थे। वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन हुए, जिसमें पहला जलवायु में बदलाव आया था, जिसके द्वारा गर्मी बढ़ने लगी और कहीं जो क्षेत्र थे वो घास के मैदान बन गए। और जैसा कि मैंने बताया, लोग पशुपालन की ओर भी आकर्षित होने लगे, और जो बड़े बड़े जो जंगल थे वो धीरे धीरे घास के मैदान बनने लगे। दूसरा परिवर्तन आया खेती और पशुपालन, और इसी दौरान उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक लाने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। इसी प्रकार से तीसरा परिवर्तन हुआ, बसने की प्रक्रिया हुई। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है, और लोग अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से, और इस प्रकार लोग जो ये पौधे लगाने लगे, ये पौधे अक्सर अन्य जंगली पौधों से भिन्न होते थे, और इन पौधों की देखभाल करने लगे, पशुपालन करने लगे, और
धीरे धीरे एक ही स्थान पर बसकर रहने लगे और ये बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। करने के लिए आपको अभ्यास के प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपको इनको अपनी कॉपी में सुव्यवस्थित ढंग से करें। पहला प्रश्न है, आग की खोज कब हुई? दूसरा, मध्य पाषाण काल में मुख्य रूप से कौन कौन से परिवर्तन हुए? ये दोनों क्वेश्चन आपको अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।